अंडा वासियों से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और अपील करता हूं कि मुझे भारी मतों से जिताएं। मैं आपकी लड़ाई एक ताकत से लड़ सकूं जो मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है कि मैं दिल्ली जैसा वो चीज करूंगा, जैसे कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक और मोहल्ला एजुकेशन। जब तक पढ़ाई नहीं होगी तब तक वो कौम आगे नहीं बढ़ेगी। आईआईटी और नीट की कोचिंग उस स्टैंडर्ड तरीके से टॉप क्लास के लेक्चरर प्रोफेसर को हायर करके मैं यहाँ पे वो चीज कराऊंगा और टैलेंटेड जो गरीब बच्चे हैं उनको ला के फ्री ऑफ कास्ट कोचिंग दी जाएगी। नमस्कार, आदाब। जी हाँ, जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो अब माहौल और भी गर्म होता जा रहा है। हमने आपसे पहले ही वादा किया था कि हम नगर पालिका के चुनाव के पल पल की खबरें आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे साथ है समाजवादी प्रत्याशी इंजीनियर एजाज अहमद साहब, जिन्होंने आज नामांकन अपना किया है, वो भी लाव लश्कर के साथ, जिसमें विधायक और प्रभारी व उनके पदाधिकारी साथ में मौजूद थे। उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो ईद की मुबारकबाद आपको। आप लोगों की बहुत मुबारकबाद, आपके चैनल को मुबारकबाद। जी, एक बात ये बताएं कि नामांकन आपका हो गया जी, आप यहाँ के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, जी। कहीं ना कहीं कुछ विरोध है क्या? नहीं, कोई विरोध नहीं है, कोई ऐसी कहीं दिखने में नहीं आ रहा है। पूरी पब्लिक सपोर्ट में है। जहाँ भी जा रहे हैं हर तरीके का समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग में, हर जात में, हर मजहब के लोग साथ में हैं और इंशाअल्लाह अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। एक बात और बताएं, लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि इंजीनियर एजाज अहमद लखनऊ वास करते हैं, यहाँ कम दिखाई पड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये भी आपके ऊपर आरोप लगा है कि 95% लोग आपको जानते नहीं, ऐसा नहीं, जानने की जहाँ तक बात है, मैं यहीं का पैदा हुआ हूँ, ये मेरी पैदाइश है, यहीं से मैंने हाई स्कूल किया है आदर्श जनता से। उसके बाद पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छी तालीम के लिए जामिया इस्लामिया जाना पड़ा, इसलिए मैं यहाँ से निकला हूँ। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस किया है। और जहाँ तक लखनऊ रहने की बात है, तो मेरे ख्याल से अगर लखनऊ मेरा पूरा परिवार ही, मैं यहीं रहूंगा और नगर पालिका चलाना है तो लखनऊ से नहीं चलेगी, ये मुझे भी इल्म है और यहीं से चलनी है। नगर पालिका के जितने काम है, नगर पालिका का ऑफिसेज हों, तो यहीं से चलेंगे। मैं जहां भी गया हूं, अब तक 2 दिन हुआ मेरा टिकट फाइनल हुए और मैंने आज नॉमिनेशन कराया है, मुझे कहीं ऐसा नहीं मिला है कि मेरा अपोज हुआ हो या उन्होंने ये कहा हो कि नहीं आप ऐसे हैं वैसे। अब बहुत अहम सवाल खड़ा होता है, टांडा की अवाम हमेशा हर 5 साल बाद ठगी जाती है, धोखा खाती है, उसके बाद फिर नए प्रत्याशी के चुनाव में चली जाती है। ऐसा कौन से लेके आएंगे कि जनता आपको वोट दे? मेरा अपना जो प्रपोजल है वो इस तरीके से है, जैसे कि नाली, खड़ंजा, पानी या जो भी नगर पालिका से ताल्लुक चीजें हैं, उसका तो एक बजट आता है, ये सब जानते हैं। शहरी विकास मंत्रालय होता है और जो गवर्नमेंट कंसर्निंग होती है वो बजट देती है, उससे डेवलपमेंट नगर का होता है। ये इसमें क्या होता है, कोई भी चेयरमैन बैठेगा 19-20 कर सकता है। हर आदमी को ये करना होता है। वो बजट को एक लिमिट होती है कि इस लिमिट तक इसको खर्च करना है, किस मद में खर्च करना है, ये भी होता है। मेरा अपना इसका जो मैंने सोचा है, जो मैं करूंगा इंशाअल्लाह, अगर मुझे अल्लाह ने नवाजा, तो सबसे पहले मैं यहाँ की जनता के लिए मेडिकल और एजुकेशन पॉइंट से ज्यादा मैं सोच रहा हूँ। जैसे एजुकेशन में मेरा टारगेट जो है कि नीट और आईआईटी के, फिलहाल कहते हैं ना कि रोड मुझे अभी डेवलप करना है, तो नीट और आईआईटी की कोचिंग जो गरीब बच्चे हैं, जिनको ये पता नहीं होता, जिनके माँ बाप को, कि कहाँ पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। कैसे का मतलब ये क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन मार्क होता है कि कहाँ पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। कहाँ पढ़ाने का मतलब ये है कि कौन से इंस्टीट्यूट में जाए, कौन सी कोचिंग में जाए, या कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटीज कहाँ पे जाए। लेकिन एक आता है कैसे पढ़ाएं। उनके पास एक लिमिटेशन होती है कि इतनी मेरी कमाई है, अब मुझे कोचिंग करानी है, तो जैसे एलएन कोचिंग करानी है आपको कोटा में, तो तकरीबन आपका टोटल खर्चा 2.5 लाख का है, 2.5 से 3 लाख साल का खर्चा है। तो मेरे ख्याल से गरीब बच्चा वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास उसके वालिद साहब के पास एक चीज ये होती है कि मुझे तो अब इस बच्चे से कमाई करवानी है। संसाधन जो आप बता रहे हैं कि एजुकेशन लाइन में लाने के लिए संसाधन, कौन से ऐसे संसाधन होंगे जो मुहैया कराएंगे? तो मैं आईआईटी और नीट की कोचिंग उस स्टैंडर्ड तरीके से टॉप क्लास के लेक्चरर प्रोफेसर को हायर करके मैं यहाँ पे वो चीज कराऊंगा और टैलेंटेड जो गरीब बच्चे हैं
उनको ला के फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाएगी। और आईआईटी और नीट अगर क्वालिफाई करता है बच्चा या बच्ची, तो एक गरीब के वहां पूरा परिवार किस स्टैंडर्ड पे पहुंच जाएगा। और ये हकीकत है कि जब तक पढ़ाई नहीं होगी तब तक वो कौम आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरा, मैंने कहा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था, तो मेरा अपने टारगेट में है, मेरे अपने इरादे में है ये कि मैं डायलिसिस यूनिट लगाऊंगा, एक्सरे मशीन लगाऊंगा फिलहाल, और अल्ट्रासाउंड मशीन लगाऊंगा। इसमें गरीब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर कोई पैसे वाला या हैसियत वाला पेमेंट करना चाहता है तो पेमेंट करेगा, लेकिन वो पैसा वहीं पे खर्च होगा। आगे अगर मुझे अल्लाह ने और इसमें तरक्की दी तो एक केबिन बना के मैं 7 दिन अलग अलग डॉक्टर, चाहे लखनऊ से मुझे हायर करने पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे दिन वो पर्चा लिखेगा। टांडा की जनता बहुत सारे सवाल लेकर खड़ी है, और सवाल बनता भी है कि जो पुराने चेयरमैन रहे हैं उन्होंने जनता को छला है। सबसे अहम चीज है हाउस टैक्स और स्लॉटर हाउस। एक उम्मीद भरी निगाह से देख रहे लोग, जो गरीब परिवार है वो कहीं ना कहीं हाउस टैक्स के बोझ से दबा है और नगर पालिका का कर्जदार है, उसके लिए आरसी जारी हो रही है। तो ऐसी कौन सी समाधान आप सबसे पहले लेके आएंगे कि हाउस टैक्स से जो जनता के ऊपर थोपा गया, जबरदस्ती थोपा गया, और बाइलाज में कुछ और है, थोपा कुछ और गया है, उसके लिए क्या करेंगे? पहले हाउस टैक्स के बारे में बताएं आप। हाउस टैक्स की जहां तक बात है, ये चीज जो लागू हो गई है इसको खत्म नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं कि इसमें संशोधन हो सकता है। संशोधन का मतलब ये है कि जो नगर पालिका ये है, इसके कंपेयर में जो आगे नगर पालिका बहुत सारी हैं, या इसी डिस्ट्रिक्ट में कर लें या अदर डिस्ट्रिक्ट में, पूरी यूपी की बात है ये, तो उसमें जो कंसर्निंग नगर पालिका होगी, उस नगर पालिका में जो लगा होगा टैक्स या जो नॉर्म में आ रहा होगा, कम से कम कराने की कोशिश करूंगा मैं। कोशिश नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं यकीन दिला रहा हूं, 100% करूंगा मैं। एक बात और बताएं, 2012 में अखिलेश यादव की, आप ही की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की, उन्होंने 65 लाख समथिंग रुपए देकर के एनजीटी के मानक के आधार पे यहाँ स्लॉटर हाउस बनाने का एजेंडा भेजा था, जिसको हम पूर्व के चेयरमैन जो 5 साल उन्होंने वक्त गुजारा, उस पैसे को कहीं और अनंत खर्चा किया और स्लॉटर हाउस आखिरकार नहीं बना, जिसको लेकर के यहाँ कम से कम कई हजार जो कुरैशी समाज के वो आज मजदूरी करने के काम में लगे, ढूंढ चलाने, अपना पुश्तैनी धंधा छोड़ करके। तो उनके बारे में क्या सोच रखा आपने? स्लॉटर हाउस का तो ये है कि मैं इंशाल्लाह पूरा यकीन से ये कहता हूँ कि 100% स्लॉटर हाउस का मैं खुलवाऊंगा और इसे निजात मिलेगी। एक बात और, नगर पालिका, अगर आम जनता की बात की करें तो नगर पालिका के बारे में लोग जानते खाली खड़ंजा, नाली, सड़क, इसके अलावा नगर पालिका को जानते नहीं। ऐसी और कौन सी चीज लेके आएंगे जो नगर पालिका के लोग जाने कि नगर पालिका भी कोई चीज और एक्स्ट्रा, नाली, खड़ंजा, सड़क से ऊपर उठकर होती है? जैसे आप एजुकेशन का देखें तो इसमें नगर पालिका के जितने स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल, ये नगर पालिका के ही अंडर में आते थे। इस तरीके से अगर वो स्कूल मेरे पास नहीं आ सकते हैं तो इस तरीके से कोई एजुकेशन सेंटर इस तरीके से खोलूंगा मैं। जैसे मेरा अपने जो मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है कि मैं दिल्ली जैसा वो चीज़ करूंगा, जैसे कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक और मोहल्ला एजुकेशन। नहीं, यहाँ की जनता और आवाम ये दोनों कंपेयर कर चुकी है कि भाजपा सरकार में कितना अच्छा चला है नगर पालिका के ये दौर, या जो समाजवादी सरकार थी उस दौर में कितने अच्छे चले हैं नाली, खड़ंजा, या जो भी चीजें हैं उस दौर में कितना डेवलपमेंट हुआ। और इस दौर में तो नगर पालिका का कह रहे हैं कि गला दबा दिया गया है, एकदम खत्म कर दिया गया, उसको लूटा गया है। तो आप इस कंपेयर में अगर देखेंगे तो बहुत बेहतर चलेगी उससे। अच्छा, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आपको वोट क्यों दें? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि मैं उनका बेटा हूं, भाई हूं, उनके बीच का हूं, और ऐसा अगर गया हूं कहीं मैं पढ़ने के लिए तो उनकी ताकत बन के आया हूं। वो ताल्लुकात मेरे, वो मेरी पहुंच उनके काम आएगी। यही मेरी अपील है कि मुझे वोट देके मुझे मजबूत करें, एक ताकत मुझे दें। कहते हैं कि परिवार का एक आदमी जो बहुत ताकतवर होता है, अगर उसके परिवार के पीछे उसके लोग नहीं है अपने परिवार के, तो वो कमजोर कहलाता है। तो मैं कितना भी ताकतवर हूं, मेरी कितनी भी पहुंच है या मेरे ताल्लुकात हैं, जहां भी मैं काम करा सकता हूं,
मेरा परिवार टांडा है, अगर वो मेरे पीछे नहीं रहेगा तो मैं उनका काम कराने में थोड़ा सा कमजोर पड़ूंगा। टांडा वासियों से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और अपील करता हूं कि मुझे भारी मतों से जिताएं, इसलिए नहीं कि मुझे चेयरमैन तो मुझे बनाएंगे, मैं आपकी लड़ाई एक ताकत से लड़ सकूं जैसे मैं अब तक करता आया हूं। मैं एक मिसाल देता हूं कि लोग कहते हैं कि क्या किया है, मैंने कौम के लिए वो किया है कि मैं जब जामा मिलिया इस्लामिया में पढ़ता था उस वक्त मैं माइनॉरिटी करेक्टर यूनिवर्सिटी के बहाल करने के लिए इंडिया गेट पे दिसंबर और जनवरी में रात भर टेंट में रहता था। मैंने लाठी भी खाई है पुलिस की इसके लिए, जख्मी भी हुआ हूं और लाजपत नगर थाने में हवालात में 2 रात बंद रहा हूं इसी सिलसिले में माइनॉरिटी करेक्टर बहाल करने के लिए। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज की तारीख में जामा मिलिया इस्लामिया वाहिद यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका माइनॉरिटी करेक्टर बहाल है, जिसमें हमारी कौम के बच्चे 50% की रिजर्वेशन है। दूसरी बात यह है कि ये तो हो गई इंडिया लेवल की बात मैं कर रहा हूं। मैंने बुनकर समाज के लिए अपने जो किया है, आज से 2.5-3 साल पहले एक पावर लूम जो 60 इंच वाला होता है जिसपे आधा हाथ रिकमेंड हुआ है मोटर, वो 1 हाथ पावर रिकमेंड कर रहे थे वो बाकायदा कैलकुलेट करके, और कुछ अपनी पहुंच से जो मैं लखनऊ रहा हूं उस पहुंच से उसमें मैं लड़ाई लड़ी 20-22 दिन तक। मैंने यहाँ जो मेरे दोस्त यार थे उनसे पूछा भी कि कहाँ कितने पावर लूम पे कितने हाथ पावर है, उन्होंने बताया। तो मैंने इसको जाके अपने कुछ कह लीजिए कि ताल्लुकात बेस पे और कुछ उस कैलकुलेशन बेस पे, क्योंकि मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैंने कैलकुलेट करके उन्हें ये चीज कही। तो आधा हाथ पावर मैंने रिकमेंड कराया है। अगर यही चीज 1 हाथ पावर होता तो आज ये चीज 400 की जगह लोगों को 800 देना होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे समाजवादी प्रत्याशी इंजीनियर एजाज अहमद साहब। इन्होंने साफ गोई से बताया कि जिस तरीके से अभी तक टांडा की आवाम पुराने चेयरमैनों से ठगी गई, कहीं ना कहीं धोखा खाया है। जो पुराने चेयरमैनों ने अपना वादा और इरादा जाहिर किया था, कहीं ना कहीं वो धरातल पर नहीं उतरते थे और अपनी मनमानी दिखाते चले आए। तो इनका जो मानना है, इंजीनियर एजाज अहमद ने साफ तौर से कहा कि हम जो वादा करेंगे वो निभाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यहाँ का चेयरमैन कौन होता है। नूर आलम, प्राइम 7, अम्बेडकर नगर।